हेलो एरीज, आज हम आपकी 11 से 31 मई की लव रीडिंग करेंगे, जिसमें नो कांटेक्ट सेपरेशन का फेस चल रहा है। यदि आपके बीच में आप अगर मैरिड है, इस वीडियो को देख रहे हैं अपने मैरिड लाइफ के लिए, कनेक्शन का फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या कुछ करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें मैसेजेस अवश्य रहेगा। जनरल प्रेडिक्शन है, एज अ जनरल प्रेडिक्शन आपको इसे देखना है। जितना आपके रिलेशनशिप के स्टेटस से सिचुएशन रिलेट करती है उतना ही रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। देखिए, डर के रहने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। हार्ट अटैक, लॉस, मुझे दिख रहा है कि ऐसा है कि आपके तरफ से कोई बात गलत ना निकल जाए, या फिर पार्टनर का कोई बिहेवियर आपको हर्ट कर रहा है, आपको ऐसा भय लगा हुआ है, मतलब मन ही मन में आपके कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है कि अब इसकी इस हरकत को बर्दाश्त करना मेरे सब्र से, मेरे बर्दाश्त से बाहर है, तो मैं कहीं कुछ बोल जाऊं और रिश्ता टूट जाए। ऐसी फीलिंग्स आपके मन में आते हुए देख रही हूँ मैं, लेकिन आप इन्हें खोना भी नहीं चाहते। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, फर्म फाउंडेशन, यस। इस टाइम पे तो आपको अपने जो रिश्ते की अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा इस टाइम पे। आप दोनों को ही मैं देख रही हूँ कि कनेक्शन में ज़्यादा, स्पेशली आपकी एनर्जी से ऐसी रह सकती है एरीज इन दिनों कि कुछ प्रॉब्लम होने वाला हो, आपको पहले से आभास हो जाएगा। लाइक मेरे ये बोल देने से, अब ये ऐसी हरकतें कर रही है ना, मैं अब इसे ये बोल दूंगा, अब मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा, लेकिन अगले ही पल आप रुक जाते हैं कि नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में डिसीज़न ले लूँगा, या फिर मेरे इस एक्शन की वजह से मेरा रिश्ता टूट भी सकता है। तो आप बेसिकली अपने आप को रोक रहे हैं, और उससे सबसे ज़्यादा किससे आप मतलब कि अपने ध्यान को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? पैसों से। यस, अगर आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कुछ टाइम के लिए, मेरे लिए, मेरे कनेक्शन के लिए यही अच्छा रहेगा, ठीक है, कि हम एक दूसरे को जानें, मैं उसको समझूं, वो मेरे को समझे। अगर एक दूसरे की बातों की वजह से क्लैशेस हो रहे हैं तो बेहतर है कि इस समय मैं ही थोड़ा रुक जाऊं, ठीक है। झुकना तो नहीं, रुकना लेकिन मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से है। और हमें, और अगर शादी की बातचीत चल रही है, या फिर आपका रिश्ता ब्रेक होके फिर से बना है, न्यू बना है, मतलब न्यू फ्रेश स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि और हमें एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। शादीशुदा जीवन में भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वही है, वहाँ पर भी आप टोटली कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। इस समय आपको अपने जितना हो सके ना रूट चक्रा को बैलेंस करना होगा, रूट चक्रा पे आपको वर्क करना होगा। ओके, अगर आप हीलिंग वगैरह करवाते हैं तो ठीक है, वरना अगर खुद से ही अगर आप वर्क कर सकते हैं, ओके, कि अगर आप हीलिंग वगैरह नहीं ले सकते या फिर नहीं लेने का टाइम है आपके पास, तो जितना ज़्यादा हो सके ना स्टेबिलिटी पे फोकस दीजिए। अगर अपने रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा सा अगर जवाबदेही होने से बचा जाए तो जवाब देने से रुकिए। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर जगह पे कोई ना कोई फैक्ट कनेक्ट करना, कोई ना कोई बात फिट करना ज़रूरी नहीं है। इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि अगर मजबूत से मजबूत रिश्ता भी है ना, अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, हर बात की जवाबदेही मंजूर है, लेकिन रिश्ता कुछ भी हो जाए, ठीक है, चलेगा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको चुप रहना पड़ेगा इस टाइम पे थोड़ा सा, स्पेशली 18 मई 12 मई इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में एरीज थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई भी बड़ा डिसीज़न ना ले, और ईगो क्लैशेस की प्रॉब्लम हो सकती हैं आपके पार्टनर से, आपके वैचारिक मतभेद होने की वजह से। वैचारिक मतभेद ज़्यादातर मुझे शादीशुदा जीवन में दिख रहा है, ठीक है ना, तो उससे आपको बचना है।
इसी से रिश्ते में मजबूती आएगी। ये टाइम पीरियड आपको बहुत बहुत कुछ सब्र करना सिखाएगा। सबसे पहले तो ये बात है, अगर इस टाइम पीरियड में आप चुप रह गए तो डेफिनेटली आपका रिश्ता एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ा होगा। लेकिन उसमें आपका योगदान क्या रहेगा कि थोड़ा सा समझना है, ठीक है। मैं ही हमेशा मैं ही, मेरा ही, इन सब चीज़ों में नहीं उलझे रहना है। देखिए सन कार्ड आ गया ना, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो टाइम आगे आगे बढ़ेगा ना वो ठीक होता चला जाएगा। लेकिन इस टाइम पे 11 से 18 मई के बीच में थोड़ा सा आपको सब्र करना है, बड़े बड़े डिसीज़न नहीं लेना है, ज़्यादा आर्ग्यूज़ में नहीं फंसना है अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप शादीशुदा है चाहे आप सिंगल है, दोनों के दोनों ही मीन्स अभी भी विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं, दोनों ही सिंगल है एक दूसरे के साथ। बेसिकली किसी भी तरीके के आपका रिलेशनशिप का सिचुएशन हो, इस टाइम पे आपको थोड़ा सा शांत रहने की सलाह दी जा रही है। आपको बहुत कुछ रियलाइज़ हो जाएगा अगर इस टाइम पे अगर आप चुप रह गए तो। अगर आप इन आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने पढ़ाई पे, अपने वर्क पे, अपने एग्ज़ाम्स पे, अपने बिज़नेस पे अपना ध्यान भटका रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जितना हो सके ग्राउंडिंग रहिए एरीज़ इस टाइम पे, वही आपको भी हील करेगा और आपके रिश्ते को भी ठीक रखेगा। पेशेंस, मैंने कहा ना अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अपोजिंग दूर है अगर एक दूसरे से तो बहुत ज़्यादा आपको इन दिनों उनकी कमी महसूस होगी, बहुत ज़्यादा। किसी किसी एरीज़ के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि घर वाले बोल रहे हैं छोड़ उसे, आगे बढ़ अपने जीवन में, ठीक है। लड़के के पिक्चर्स दिखाना, लड़कियों के पिक्चर्स दिखाना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। डिटैच, ये पहले ही मैंने आपको बोल दिया था। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। मैंने आपको कहा ना इस सिचुएशन से आपको बचने के लिए इस टाइम पे ज़रूरत है कि सिचुएशन से मूव ऑन कर जाए। चाहे आपके बीच में बात हो रही है, नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ से तो आपको करना ही चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में बात हो रही है, लेस कांटेक्ट भी है, सब कुछ सही भी है, तब भी मैं कहूँगी इस टाइम पे थोड़ा सा ना इन एनर्जीज से, ठीक है, कि वो ऐसे कर रही है, मुझे ना उसको ऐसे बोलना पड़ेगा, इस बात का जवाब ऐसे देना पड़ेगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे भी अपनी बात रखनी है, ठीक है। उसने 4 साल मेरे साथ रिश्ता रखा, अब बोल रहा है कि अब आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, अब कंडीशंस जारी कर रहा है। मैंने आपको कुछ स्थितियाँ गिनवाई कि चाहे कुछ भी हो, इस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं बोलना है। योगा, मेडिटेशन और अपने रूट चक्रा पे वर्क करना है आपको, और अपने सैक्रल चक्रा पे वर्क करना है आपको, जिससे कि आप ग्राउंडेड रहे। कुछ भी गुरूर भरी वाली बातें ना कर दे, ऐसी बात ना कर दे या अपने एक्शन से ना जता दे कि पार्टनर हर्ट हो जाए। क्योंकि जितना भी मजबूत रिश्ता क्यों ना हो, जहाँ पे एक गुरूर वाली बातें आ जाती हैं ना आपके बातों में, हमारे बातों में, तो वहाँ पे थोड़ा लगता है कि ये मुझे नीचा दिखाने में ज़्यादा बिलीव करता है या करती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ओके। तो सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा पे आपको वर्क करना है, क्योंकि जब भी ये दोनों चक्रास हमारे इम्बैलेंस रहते हैं ना, तो एक तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, आपके अपने ही इमोशंस में आप स्टेबल नहीं रह पाते, तो सामने वाले से क्या ही कुछ मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो और इमोशंस एंड क्रिएटिविटी, आपकी इमोशन प्रेजेंस भी इस टाइम पे नहीं रहेगी। मींस कि दोनों ही अगर वर्किंग है तो आपका ध्यान इस टाइम पे ज़्यादातर पेंटिकल्स पे रहेगा, ज़्यादातर पेंटिकल्स पे रहेगा। मतलब रिश्ता तो है, लेकिन रिश्ते का जो परमानेंसी है, परमानेंट चीज़ें हैं, उस पे फोकस रहेगा। पार्टनर बोल रहा है कि चलो कैंडल लाइट डिनर पे चलते हैं, पार्टनर रोज़ ला के दे रहा है, पार्टनर आई लव यू बोल रहा है, नहीं तुम मुझे बताओ कि ये कब तक ठीक कर रहे हो, तुम कब तक तुम्हारी सरकारी नौकरी लग रही है, ठीक है। क्योंकि रिश्ते की बात आगे चलाऊँ मैं, मम्मी पापा पूछ रहे हैं कि भाई कब तक होगा, भाई उम्र हो रही है, लोगों को पता चल चुका है, इतने दिन लिव इन में रहे हो, सबको पता है वो तुम्हारा पार्टनर है, जो भी बातें होती है ये सब चीज़ें। तो ऐसी बातें मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है रिश्ते में कि हम सोच ले कि मेरा इस टाइम पे मूड नहीं है और वो लवी डवी बातें करने में लगा हुआ है, ओके। तो
आपका ध्यान प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा है। तो फिर जब आप उस एनर्जी में आएँगे ना, जब आपको एक इमोशनल टच की ज़रूरत होगी, तो तब सामने वाला अवेलेबल नहीं रहेगा, तब आपको हर्ट होगा, गुस्सा आएगा। तो जब हम सामने वाले की जगह खुद को रख के देखते हैं ना, तो आधी प्रॉब्लम तो हमारी वहीं पे सॉल्व हो जाती है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपनी जंग लड़ रहा है, कोई पैसों को लेकर, कोई रिश्तों को लेकर, कोई भी किसी भी बात को लेकर लड़ रहा है, कोई खुद से ही लड़ रहा है। उसको आप सब कुछ पता है कि गलत कहाँ हो रहा है, सही कहाँ है, ठीक है। हम दोनों अपोजिशन हैं, ठीक है। मीन्स कि मैं थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, वो ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन फिर भी नहीं ठीक कर पा रहे। क्यों? क्योंकि मेरा इस टाइम पे मूड नहीं है, तो मैं तो ऐसे लव वाली गेस्चर नहीं दे सकता। ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। मन नहीं है, मन है, ये सब प्रैक्टिकल बातें होती है। काम की जगह ये सारी बातें चलती है, पार्टनर के सामने नहीं। अगर हम उसके अकॉर्डिंग, वो अगर हमें एक लवी डवी वाली गेस्चर दे रहा है या दे रही है, अगर हम उसको आई लव यू नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट सुन सकते हैं उसकी बातें। तो मैं आपको ओवरऑल यही बोलूँगी एरीज़, थोड़ी सी प्रैक्टिकल एनर्जीज है इस टाइम पे आपकी, ठीक है ना। कि मजबूत से मजबूत रिश्ता है तो वो भी हिल जाएगा अगर गुरूर भरी वाली बातें हो जाए बीच में, ओके। हालांकि आप भी बहुत मिस कर रहे हैं कि आपकी बात को वो समझे, कोई गलत ना समझे, लेकिन मैसेजेस कुछ ऐसे ही है कि बहुत पेशेंस रखा हुआ है आपने। कुछ एरीज तो ऐसे हैं जो सब कुछ वॉच कर रहे हैं लेकिन चुप है इस टाइम पे। अगर आपके सिचुएशन में डिवोर्स जैसी परिस्थिति चल रही है ना, और आपके पार्टनर का कहीं और भी रिश्ता देखा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि वो भी ऑप्शंस को देख रहे हैं लेकिन अभी कोई मन नहीं बनाया है। यस, कि आपके मन में ये है कि आप नहीं डिवोर्स देना चाहते, डिवोर्स लेना चाहते, आपके पार्टनर लेकिन इंसिस्ट कर रहे हैं आपको। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, एक साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने के लिए। बातचीत अगर बिल्कुल बंद है आप दोनों में एरीज, तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डिवाइन लव एंड सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। यस, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, वो आपको इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं हील कर रहे हैं। और ये सन की एनर्जी आपकी लाइफ पे आने वाली है बहुत जल्दी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको क्या याद रखनी है, फर्म फाउंडेशन। इस टाइम पे रिश्ते को बचाने के लिए बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है एंड हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। और ऑलरेडी आपने अगर हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हुई है तो फिर आपके लिए सही है। चलिए देखते हैं साइन क्या है आपके लिए। यहाँ पे है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो एंड स्कॉर्पियो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइफ में बहुत कुछ करने को है, लेकिन किसी ना किसी बात से आप बिल्कुल टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बहुत सारी बातें अपने अंदर दबा के रखी हुई है। ऐसा लग रहा है कि बस एक मौका चाहिए और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना गुबार की तरह फूट जाएगा वैसे। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा शांत होए, ओके। वाटर इनटेक इन दिनों ज़्यादा बढ़ा दे। किसी का कोई झूठ भी सामने आ सकता है इन दिनों, आपके पार्टनर का कोई झूठ भी सामने आ सकता है। अब ये झूठ ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, कुछ छुपाया हो, कोई ऐसा झूठ बोला हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का मैंने कुछ भी नहीं बोला है कि आप सोच ले कि आपके पार्टनर का कहीं और कुछ चल रहा है। वो सच किसी भी बात से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी बात से रिलेटेड, ओके। 19 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 13, 4, 4 एंड 5। तो मेरी सलाह आपको यही है एरीज, इन दिनों आपको योगा, मेडिटेशन एंड रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा पे आपको वर्क करना चाहिए। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज है, क्या मैसेजेस है।
रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। कहीं भी आपको अगर लगे कि आपके लिए नहीं है ये मैसेजेस, आपके पार्टनर के लिए है, तो यस डेफिनेटली ये पॉसिबल है। पांचों की पांचों उंगलियां घी में एरीज, बहुत बड़ा कुछ फाइनेंशियल आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या फिर फ़ायदा होने वाला है। वैसे तो ये लव रिलेटेड रीडिंग है, लेकिन मुझे एक मैसेज चैनल हुआ तो मैंने आपको बता दिया। आपकी तरफ से भी देखिए, उन आपके पार्टनर के लिए जब कार्ड्स निकाले थे, यही डेथ का कार्ड लास्ट कार्ड था। ये आपके पार्टनर की तरफ से है, मैसेजेस एंड एनर्जीज। सबसे फर्स्ट कार्ड ही डेथ कार्ड है। किसी के बात का वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो तेज़ी से आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, तेज़ी से। अगर आप दोनों के बीच में बच्चे हैं ना, अगर आप दोनों के बीच में बच्चा है, तो बच्चे की वजह से, स्पेशली अगर आपकी बेटी है, ओके, बेटी है या छोटी बहन है, उसकी हेल्प ले सकते हैं आप रिश्ते को सुधारने के लिए, अगर शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम चल रही है तो। वो कहते हैं ना, मीडिएटर बनाते हैं, मेरी बात, मैं ये बोलना चाहता हूँ जाके बोल दो, मैं ये बोलना चाहती हूँ जाके बोल दो, ऐसे से कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी मतलब बच्चे का सहारा लेकर हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऐसा डिसीज़न है तो बिल्कुल डेफिनेटली श्योर आप इसको कर सकते हैं, ये इम्प्रूव करेगा आपके रिश्ते को। किसी दोस्त के थ्रू से भी आपकी तरफ कोई मैसेज पहुंचा सकते हैं। आप शायद किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं एरीज, तो इस टाइम पे आपके साथ वो अगर इन एंड आउट कर रहे हैं और आप किसी तरीके की अगर कमिटमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे दिख रहा है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे शायद, यस। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको ज़रूर बोलेंगे कि चाहे मैं किसी और का हूँ या चाहे मैं किसी और की हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे दिल के तार तो तुम्हीं से जुड़े रहेंगे। टाइम, गिल्टी, गिल्ट है इन्हें, बहुत गिल्ट है आपके पार्टनर को कि आपके साथ इतना कुछ इस कनेक्शन में फील करके, ठीक है, आपके साथ इतने गहराई से रह के इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी, म्यूचुअल अट्रैक्शन होने के बाद भी वो आपकी तरफ कोई कदम नहीं ले पा रहे हैं। आपकी तरफ से शायद ऐसा कुछ अब जवाब उनकी तरफ जाएगा, मतलब एक सवाल खड़े कर देना होता है ना कि अब तो मुझे मतलब इस रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। ये नहीं बोल रहे कि आपकी अपने पार्टनर को छोड़ दो या फिर कुछ, लेकिन मुझे भी वो स्थान चाहिए कि जहाँ मैं तुम्हारी प्रायोरिटी बन सकूँ। तो वहाँ पर मे भी आपके जो पार्टनर है आपको कोई भी श्योरिटी नहीं देंगे, वहीं से उनका इन एंड आउट होना स्टार्ट हो गया होगा या फिर आने वाले दिन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म। बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, लेकिन टाइम ना दे पाने की वजह से आपको कहीं ना कहीं आभास होना स्टार्ट हो गया है शायद मेरी जगह वो नहीं है। और जब आपने हक मांगना स्टार्ट किया अपना, तो देन सब कुछ क्लियर हो गया कि मतलब मैं शायद ऐसी जगह अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी फीलिंग इन्वेस्ट कर रही हूँ, जहाँ से रिटर्न में मुझे शायद वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ना मिले। क्योंकि आपके पार्टनर तो मुझे बिल्कुल दूसरी तरफ देखते हुए दिख रहे हैं, ना उधर जा पा रहे हैं ना इधर जा पा रहे हैं, आपको भी कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, आपको भी नहीं छोड़ सकते, अपने पार्टनर को भी नहीं छोड़ सकते। ये मैसेज उनके लिए है केवल जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो दो राहों में फंस के रह गए हैं। और जो नो कांटेक्ट में है, उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि बहुत
लॉन्ग टर्म से, बहुत लॉन्ग टर्म से इन एंड आउट होने के बाद अब फाइनली आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और किसी किसी के लिए तो ये भी है, एरीज खुद ही एक्शन ले रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ। एक रिग्रेट भरा मतलब कॉन्वर्सेशन लेकर जाता हुआ देख रही हूँ कि मैं अपने शब्दों के लिए और अपने एक्शंस के लिए समय ना दे पाने की वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। फ्रेश स्टार्ट भी दिख रहे हैं यहाँ पे रिलेशनशिप में। यस, अगर बहुत लंबे समय से रिश्ता चल रहा है और शादी के कमिटमेंट तक नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि शायद आपके पार्टनर अब ऐसा कुछ कह दे आपको कि रिश्ते को एक स्टेज आगे बढ़ाते हैं, या फिर मतलब घर वालों की तरफ से प्रेशर है कि या तो इस कनेक्शन का कुछ करो या फिर इस कनेक्शन को छोड़ के अब किसी और को देखो, क्योंकि मे बी एज हो रही है या फिर कोई भी अनदर रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस यहाँ पे मुझे रिसीव हुए मैंने आपको सारे के सारे मैसेजेस बता दिए, क्योंकि कलेक्टिव एरीज़ की रीडिंग है ये, तो काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट मुझे बहुत कैची मैसेजेस लगते हैं वो मैं बता देती हूँ। ओके, इसीलिए मैं कहती हूँ जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। 13 डेट इम्पॉर्टेंट है एंड 4, 8, 2, 6। जितना ज़्यादा हो सके देवी माँ की उपासना कीजिएगा एरीज, जितना ज़्यादा हो सके। इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है। साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एरीज एंड स्कॉर्पियो, और थोड़ा सा कंट्रोल करना है इस टाइम पे खुद को। देखते हैं आप, रिश्ता तो मजबूत होगा आपका और मुझे दिख भी रहा है कि आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वही है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा रेड अलर्ट मेरे को दिख रहा है। और दोनों की तरफ से ही बहुत कुछ एंडिंग होंगे और बहुत कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगे, तो उसके लिए तैयार रहिए। हर्डल्स इन योर वर्क, टेक ब्लेसिंग्स ऑफ स्वीपर एंड ग्रैंडफादर। मैसेज भी देखिए यही आया है कि काम में मुसीबतें हैं, रुकावट है, कहीं कहीं पे तो ऐसी भी स्थिति है कि अब चाह के भी ठीक नहीं कर सकते, बहुत बहुत लंबा टाइम हो गया। क्योंकि ओके मीन्स कि रिश्ता ख़राब हुआ, पहले तो दोनों में से किसी एक ने कोशिश की, बीच में बिल्कुल प्रयास छोड़ दिए, ठीक है, कि अपने आप सब सही हो जाएगा, लेकिन अब ऐसी हो गई है जैसे कि लोहे में जंग लग जाना जिसे कहते हैं ना, वैसे। तो आपको कहा जा रहा है इस टाइम पे अगर आपको लगता है ना कि आपने सारे प्रयास कर लिए, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो टेक ब्लेसिंग्स ऑफ स्वीपर एंड ग्रैंडफादर। अपने दादाजी, नाना जी, जितना ज़्यादा हो सके बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि आशीर्वाद में, ब्लेसिंग्स में, प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है। और स्वीपर्स की, ओके, किसी सफाई कर्मचारी को, अपने ऑफिस के हो गए, घर के मेड हो गए, ओके, कहीं भी आप काम करते हैं, रास्ते में दिख गए, अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें कुछ भी दीजिए, तो उनसे जो दुआएं, जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना, तो जो जहाँ पे आपका काम नहीं बन रहा है, मे भी थोड़े समय बाद वो भी बन जाए। अब देखते हैं कोई एक्शन होने के चांसेस है, किसी तरीके की कंसल्टेशन गाइडेंस चाहते हैं या फिर जेमस्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहते हैं, तो नंबर दिया हुआ है वीडियो में। और महीने की पूरी वीडियो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जुपिटर ट्रांजिशन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगी मैं, आप जाकर देख सकते हैं। द चैरियट, बैलेंस होके आपके पार्टनर और आपको दोनों को एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन कैसे एक्शन और कितना एक्शन, जितना बोला जाना ज़रूरी है उतना बोलिए, और दोनों ही एक साथ मत बोलिए। अगर एक बोल रहा है तो एक चुप हो जाए, ओके, क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है आप दोनों के थॉट प्रोसेस ऐसे चल रहे हैं कि आप कुछ और सोच रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ और सोच रहे हैं, तो आप एक दूसरे के ऊपर ही अपने अपने विचार थोपने की कोशिश करेंगे इन दिनों, जो कि नहीं करना है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही दिखाता है, छोटी सी एक्शन हो सकती है, हाय हेलो से शुरुआत हो सकती है। एडवाइस देख लेंगे आपके लिए।
एंशिएंट नॉलेज, टैप इनटू द विजडम ऑफ एंशिएंट्स, देयर नॉलेज गाइड्स यू नाउ। ओके, घर घर के कोई बड़े बुजुर्ग है एरीज, ठीक है, और पुराने शब्द होते हैं ना, कोट्स होते हैं, गोल्डन वर्ड्स होते हैं, ऐसे कुछ लाइंस अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगी। एक बहुत अच्छी लाइन है कि जब हम रिश्ते में आते हैं तब आधी आंखें, पूरी आंखें खुली रखो और शुरू में, और जब रिश्ते में एंटर कर जाते हैं तब आधी आंखें बंद कर लो, ठीक है। मीन्स की अवॉइड, एडजस्ट एंड एक्सेप्ट। तो इन गोल्डन रूल्स को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। पुराने टाइम के रिश्ते कैसे थे, काफ़ी एडजस्टेबल होते थे, काफ़ी सैक्रिफाइसेस होते थे एक दूसरे के प्रति। को ये नहीं कि एक ही जना करा जा रहा है, ठीक है ना, खुल के बातचीत करते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ढंग से रखते थे, क्लैरिफिकेशन के साथ। तो यही चीज़ें कही जा रही है कि अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए तो इन सब रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करें, ठीक है, किसी से कंसर्न करें, फिर कोई डिसीज़न ले। बड़े डिसीज़न ऐसे ही नहीं ले लेने हैं आवेग में आके।